हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं भारत 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म, साथ में आपके शिखा ठाकुर। बांग्लादेश का इतिहास पाकिस्तान से ज्यादा अलग नहीं है। देश की आजादी के जो जनक थे और बांग्लादेश में जो राष्ट्रपिता के हैसियत रखते थे मुजफ्फर रहमान, वो बांग्लादेश बनने के 4 साल बाद ही उनके परिवार समेत उन्हें खत्म कर दिया गया और ये करने वाले थे उनके ही अपने लोग। बाद में जियाउर रहमान की सैन्य सरकार आई और उनका भी बाद में वही अंजाम हुआ। दरअसल शेख हसीना के शासन में बांग्लादेश पर लोकतंत्र को कुचलने और विपक्ष की अनदेखी जैसे गंभीर आरोप लगे, लेकिन सच्चाई ये है कि बांग्लादेश में हमेशा से ही लोकतंत्र का यही हाल रहा और जो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी मिली भी वो मिली शेख हसीना के कार्यकाल में। दरअसल बांग्लादेश में सैन्य दखल का मामला बहुत पुराना रहा है और शुरुआत होती है इसकी साल 1975 से। 15 अगस्त का दिन था। ये वो दिन था जब भारत अपनी आजादी की वर्षगांठ मना रहा था। बांग्लादेश को आजाद हुए 4 साल हो चुके थे, लेकिन सेना का एक वर्ग नाराज था अपनी अनदेखी से, कथित करप्शन से और भाई भतीजावाद से। लिहाजा सेना के कुछ अधिकारी विद्रोह कर देते हैं और इस विद्रोह की अगुवाई कर रहे थे मुश्ताक अहमद। सैन्य अधिकारियों का एक दल जो है वो शेख मुजीब के घर पर दाखिल होता है और उनकी ही नहीं, उनके बेटों बहुओं तक की हत्या कर देता है। सबसे छोटे 10 साल के बेटे को भी नहीं छोड़ा जाता। बाद में सभी की बॉडीज को घसीटकर एक ट्रक में डाला जाता है और गुमनामी के साथ दफन कर दिया जाता है। ये सब उस व्यक्ति के साथ हुआ जिसने आजाद बांग्लादेश के लिए लड़ाई लड़ी, जिसे बंग बंधु कहा गया। खैर, इस मिलिट्री कू के बाद खुंडाकर मुश्ताक अहमद बन जाते हैं बांग्लादेश के राष्ट्रपति और मेजर जनरल जियाउर रहमान बन जाते हैं उनके आर्मी चीफ। जियाउर रहमान कभी एक जमाने में बंग बंधु यानी शेख मुजीब के बेहद करीबी माने जाते थे और उनकी तरफ से उन्होंने 1971 में बांग्लादेश की आजादी का ऐलान भी किया था। लेकिन शेख मुजीब की हत्या और इस तख्ता पलट में उनका बहुत बड़ा योगदान था। हालांकि शेख मुजीब की हत्या के बाद वहां पर सैन्य तख्ता पलट का सिलसिला रुका नहीं, बल्कि शुरू होता है वहां से। दरअसल बंग बंधु की हत्या कर बांग्लादेश में मिलिट्री का रूल तो स्टैब्लिश हो गया, लेकिन सेना का एक और धड़ा था जो इस बगावत से नाराज था। सेना में कुछ ऐसे लोग भी थे जो शेख मुजीब के सपोर्टर थे और इन्हीं में से एक थे ब्रिगेडियर खालिद मुशर्रफ। अब खालिद मुशर्रफ ने भी कुछ महीनों के अंदर यानी 3 नवंबर को तख्ता पलट किया। वो खुद बन गए आर्मी चीफ और जियाउर रहमान जो उनसे पहले आर्मी चीफ थे उनको डाल दिया जेल में। लेकिन इस तख्ता पलट के बीच बांग्लादेश में एक और वर्ग था सेना का जो जवाबी तख्ता पलट की एक स्क्रिप्ट लिख रहा था। दरअसल सेना में कुछ सैनिक जो थे उन्होंने एक वामपंथी पार्टी से हाथ मिला लिया और उन्होंने अपने अधिकारियों के खिलाफ उस समय तख्ता पलट का ऐलान किया। इसे बांग्लादेश के इतिहास में सिपाही जनता क्रांति के नाम से जाना जाता है और ये सब होता है 7 नवंबर को, यानी कि 15 अगस्त को शेख मुजीब की हत्या होती है, आर्मी का रूल स्टैब्लिश होता है और मुश्ताक खुंडाकर जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं। तो 3 नवंबर को उनके खिलाफ भी विद्रोह होता है और उनके ही अधिकारी विद्रोह करके उनको हटा देते हैं। इसके बाद 7 नवंबर को यानी उसके कुछ समय के बाद जनता क्रांति होती है, सिपाही जनता क्रांति, और सिर्फ 3 महीने में ही 3 मिलिट्री कू होते हैं और इसमें दो 1 हफ्ते के अंदर होते हैं। 7 नवंबर को तख्ता पलट करने वालों के जो अगवा थे वो थे कर्नल ताहिर। कर्नल ताहिर ने जियाउर रहमान को कैद से रिहा करवा लिया और उन्हें बना दिया नेता, जबकि इससे पहले तख्ता पलट करने वाले जो खालिद मुशर्रफ थे उनकी हत्या कर दी जाती है। बाद में जियाउर रहमान ने भी उन्हें जेल से छुड़वाने वाले जो कर्नल ताहिर थे उनको ही गच्चा दे दिया। जियाउर रहमान खुद देश के राष्ट्रपति बनते हैं, जबकि जिन्होंने उनका साथ दिया कर्नल ताहिर, उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा शुरू होता है। कुछ महीने बाद उन्हें फांसी दे दी जाती है। बाद में जनरल जिया ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी पार्टी बनाई और इस वक्त तक खालिदा जिया यानी कि उनकी जो पत्नी थी वो बीएनपी की चीफ इस समय है, लेकिन उनकी सत्ता भी ज़्यादा दिन तक नहीं चली। साल 1981 में मेजर मंजूर एक बार फिर से बगावत करते हैं और बागी सैनिक जो है आरोप लगाते हैं कि जनरल जिया जो है वो उन्हें सपोर्ट करते हैं जिन्हें मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान का साथ दिया
न कि उन्हें जिन्होंने इस आंदोलन की लड़ाई लड़ी है। इसके बाद कुछ सैनिक रातों रात जिया की भी हत्या कर देते हैं, कुछ उसी तरीके से जैसे कभी उनके ही इशारे पर शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई थी। अब बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बन गए अब्दुल सत्तार। अब्दुल सत्तार कभी जिया के डेप्यूटी हुआ करते थे और अगले ही साल 1982 को उन्हीं के एक जूनियर अधिकारी रहे लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद एक बार फिर से तख्ता पलट करते हैं और संविधान को हटा करके बांग्लादेश में आर्मी रूल लगता है। बाद में इरशाद भी एक पार्टी बनाते हैं, चुनाव लड़ते हैं और 1 साल तक राष्ट्रपति भी बने रहते हैं। खैर, उनके खिलाफ भी भीषण विद्रोह शुरू होता है, लेकिन इस बार सेना नहीं जनता विद्रोह करती है, वो भी लोकतंत्र की मांग को लेकर। तो आखिरकार लंबे आंदोलन के बाद हुसैन इरशाद भी इस्तीफा देते हैं और बांग्लादेश में पहली बार पार्लियामेंट्री लोकतंत्र की वापसी होती है, यानी प्रधानमंत्री चुने जाते हैं वोट के जरिए। और प्रधानमंत्री कौन बनता है? प्रधानमंत्री बनती है बांग्लादेश की खालिदा जिया, जो कि बीएनपी पार्टी की मुखिया है। तो कुल मिलाकर के 2007 तक बीएनपी और आवामी लीग यानी खालिदा जिया और शेख हसीना आपस में पावर शेयर करती हैं, लेकिन 2007 में एक बार फिर से चुनाव को लेकर के बवाल होता है और फिर सत्ता फिर से चली जाती है सेना के पास। हालांकि इस बार सेना सीधे सीधे रूल करने की जगह एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाती है। खैर, ये सरकार भी 1 साल तक चली, फिर 2008 में दोबारा चुनाव हुए और इसके बाद से ही बांग्लादेश में पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो काम करता रहता है और शेख हसीना लगातार ताकतवर होती जाती हैं। शेख हसीना पर तानाशाही और विपक्ष को कुचलने के आरोप भी लगे हैं, लेकिन एक बड़ी सच्चाई ये भी है कि शेख हसीना ने बांग्लादेश में फैल रही कट्टरपंथी ताकतों को कुचलने में भी सख्ती दिखाई थी। उन्होंने बांग्लादेश की आर्थिक तरक्की को भी बढ़िया किया था, सुधारा था और भारत के साथ रिश्तों को वो एक नए दौर में लेकर के गई। यही नहीं, उन पर हिंदू माइनॉरिटी को सपोर्ट करने वाली नेता के तौर पर भी उन्हें देखा जाता है। लेकिन अब जब बांग्लादेश में एक बार फिर से इतिहास खुद को दोहरा रहा है और ये शायद 7वां मिलिट्री कू है बांग्लादेश में इतिहास में, और शेख हसीना जान बचा करके वहां से फिर से भागने को मजबूर हुई, तब बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज़ का क्या होगा, ये भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि कई मंदिरों को जलाने और हिंदुओं को टारगेट किए जाने की खबरें बांग्लादेश से लगातार आ रही हैं। तो फिलहाल बांग्लादेश की यही स्थिति है। उम्मीद है कि जो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं, जो हिंदू हैं, उनकी सुरक्षा पूरी तरीके से हो सके। बाकी अब आगे देखते हैं इस पूरे मामले में क्या होता है, लेकिन ये है बांग्लादेश का पूरा इतिहास, एक ऐसे राष्ट्र का इतिहास जहां पर कट्टरपंथी हमेशा मिलिट्री कू करते रहे, यानी तख्ता पलट करते रहे।